मैं आपको लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग के कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है और आपके बहुत ही काम भी आएंगे। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस कुर्ती की कटिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लगभग 2.5 मीटर ये कॉटन की लाइनिंग ली है, जिसे मैंने धो के अच्छे से सुखा के फिर इसे स्ट्रेच किया। उसके बाद मैंने इसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लिया है। अब मैंने इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके भी रख लिया है। तो हमने इसे ऐसे डबल फोल्ड किया है, इससे हमारी कुर्ती की फ्रंट और बैक जो है ना वो एक साथ ही कट जाएगी। आपने भी लाइनिंग को धो के स्ट्रेच करके फिर उसे प्रेस के साथ अच्छे से बिठाना है। अगर आप इस तरीके से लाइनिंग की कटिंग करेंगे तो आपको लाइनिंग की कुर्ती में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आपकी फिटिंग जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो सबसे पहले ना हमने ऊपर एक सीधा मार्क कर लेना है इस तरीके से। ऐसे हमारी ये लाइनिंग भी सीधी हो जाएगी और इसी पे हमारा तीरे का मार्क भी होगा। तो अब हमें सबसे पहले ना कुर्ती की लेंथ कितनी रखनी है उतनी हमें यहाँ पे ना लाइनिंग पे मार्क कर लेनी है। तो ऐसे हमें ऊपर की तरफ इंची टेप को रखना है, ऊपर वाली मार्किंग के ऊपर, और नीचे की तरफ कुर्ती की लेंथ को मार्क कर लेना है। मान लीजिए अगर आपको अपनी कुर्ती की लेंथ 48 इंच रखनी है तो आपको जो लाइनिंग पे मार्क करना है ना वो आपको 2 इंच कम करना है, यानी कि 46 इंच पे हम इसका मार्क करेंगे। ये जो लाइनिंग होती है ना 2 इंच छोटी होती है कुर्ती से, तो इस तरीके से लाइनिंग पे हमने 46 इंचेस को ना सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो ऐसे हमने लेंथ को सीधा सीधा मार्क कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पे ना ऊपर से लगभग 7.5 इंच नीचे चेस्ट और आर्म होल के लिए मार्क करना है। तो ऐसे हम 7.5 इंच को ना सीधा सीधा मार्क कर लेंगे यहाँ पे। अगर आप लाइनिंग वाली कुर्ती में शॉर्ट नेक या बैन नेक रेडी कर रहे हैं, यानी कि कॉलर वाला नेक, तो आपको ये वाला मार्क जो है ना वो 8 इंच पे करना है। तो अब हमें ऊपर से ना 15 इंच पे कमर के लिए सीधा सीधा ऐसे ही मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ इंची टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ 15 इंच को सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो अब हमें नीचे हिप के लिए भी ऐसा ही मार्क करना है। ऊपर की तरफ ऐसे इंची टेप को रखेंगे और नीचे 22 इंच पे ना इसे सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो ऐसे हमने चेस्ट, कमर और हिप के लिए मार्क कर लिया है। अब हमने इसका तीरा मार्क करना है, यानी कि शोल्डर। तो इस पे हमें बोट नेक रेडी करना है। तो उसके लिए हम इसका जो तीरा है ना वो 7.5 इंच मार्क करेंगे। तो जैसे मैंने आपको नॉर्मल कुर्ती में भी बताया हुआ है, अगर आपने बोट नेक रेडी करना है तो उसके लिए आपको जो शोल्डर का साइज है वो नाप करके लेना है। तो इसमें हमारा 15 इंच आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 7.5 इंच मार्क कर लिया। अगर हमने ऊपर 7.5 इंच मार्क किया है तो नीचे की तरफ हमें 7 इंच मार्क करना है, ऊपर से आधा इंच कम। तो अब हमने नीचे वाले मार्क को ना ऊपर वाले मार्क से ऐसे मिला देना है। ये हो गया हमारे फ्रंट के आर्म होल के लिए मार्क। अब हमने यहाँ से लगभग 1.5 इंच ज्यादा ना बैक के आर्म होल के लिए मार्क करना है, इस तरीके से। अब हमने ये वाले मार्क को भी ऊपर वाले मार्क से मिला देना है। तो ऐसे हमारा ये बैक के आर्म होल के लिए भी मार्क हो गया है। अब हमने यहाँ से इसे गोलाई दे देनी है इस तरीके से। ये बैक के आर्म होल की होगी और ये फ्रंट के आर्म होल की। तो ऐसे हमारे ये दोनों आर्म होल मार्क हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे चेस्ट का मार्क करना है। तो यहाँ पे चेस्ट का रेडी साइज है हमारे पास 40 इंच। तो 40 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 10 इंच। तो 10 इंच को ना हमने इस तरीके से मार्क कर लेना है। 4 से डिवाइड हमें इसलिए करना है क्योंकि हमने फैब्रिक को 4 साइड में फोल्ड करके रखा हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे कमर का साइज मार्क करना है। तो कमर का जो रेडी साइज है वो है हमारे पास 36 इंच। 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9 इंच। तो 9 इंच को हम यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेंगे। तो हिप का रेडी साइज है हमारे पास 44 इंचेस। 44 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 11 इंच। तो 11 इंच को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। तो अब हमें हिप वाले मार्क को कमर वाले मार्क से और कमर वाले मार्क को ना ऊपर चेस्ट वाले मार्क से ऐसे मिला लेना है। तो ऐसे ही हमें यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को भी मार्क कर लेना है, लगभग 1.5 इंच। तो अब हमने नीचे की तरफ घेरे का मार्क करना है। तो इसका जो घेरा है ना वो 2 इंच हमें हिप से ज्यादा रखना है। अगर हमारे पास हिप का रेडी साइज था 44, तो हमें इसका घेरा जो है ना वो 46 इंच रेडी रखना है। तो यहाँ पे भी वैसे ही 46 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 11.5 इंच। तो 11.5 को ना हमने ऐसे यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब हमने घेरे वाले मार्क को ऊपर हिप वाले मार्क से ऐसे मिला लेना है। यहाँ से ही आगे स्लिट्स की फोल्डिंग के लिए भी हम मार्जिन को मार्क कर लेंगे। तो ऐसे हमारी कुर्ती की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने यहाँ से ना तीरा एक पैर डाउन कर लेना है। आगे से सीधा ही रहेगा, यहाँ से एक पैर डाउन हो जाएगा इस तरीके से। ऐसे तीरा डाउन करने से क्या होता है, शोल्डर की फिटिंग अच्छी आती है और नेक कभी भी पीछे की तरफ नहीं गिरता। तो ऐसे हमें अपना तीरा यहाँ से डाउन कर लेना है। अब हमें इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेना है। तो ये देखिए लाइनिंग हमने ऐसे कट कर ली है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने लाइनिंग के अकॉर्डिंग कुर्ती कैसे कट करनी है। तो ये मेरा कुर्ती वाला फैब्रिक है, इसे भी मैंने ऐसे 4 साइड में फोल्ड करके रख लिया है। इसमें हमारी फ्रंट और बैक एक साथ ही कट जाएगी। इसे इस तरीके से आपने प्रेस करके सेट करके बिठा लेना है। उसके ऊपर हमने लाइनिंग को इस तरीके से सेट करके रख लेना है, बिल्कुल इसके बराबर बराबर। तो ऐसे मैंने लाइनिंग को बिल्कुल कुर्ती के ऊपर ना सेट करके रख लिया है। अब हम लाइनिंग के बराबर कुर्ती को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि कुर्ती हमें 48 इंचेस की रेडी करनी है, तो 2 इंच ना हम यहाँ से लाइनिंग से ज्यादा लेंगे कुर्ती। इस तरीके से नीचे की तरफ हमने 2 इंच मार्क कर लेना है। तो इतनी तो हमें कुर्ती रेडी करनी है। अब ये जो नीचे का 2 इंच है ना, ये हमारे पास कुर्ती की फोल्डिंग का मार्जिन हो गया। तो नीचे से हम कुर्ती वाले फैब्रिक को कट नहीं करेंगे। तो ऐसे हमारी ये लाइनिंग वाली कुर्ती की कटिंग हो गई है। ये देखिए बिल्कुल लाइनिंग के बराबर। अब हमने क्या करना है, फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है। तो उसके लिए ना हम बैक वाली लाइनिंग को और कुर्ती में से बैक वाले पार्ट को ना निकाल लेंगे। तो ऐसे हमने कुर्ती की फ्रंट और बैक को भी अलग कर लिया है और लाइनिंग की भी फ्रंट और बैक को अलग कर लिया है। ये दोनों की फ्रंट साइड है, कुर्ती की भी और लाइनिंग की भी। अब हमने यहाँ से ना इसकी आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो ऐसे हमारी इस कुर्ती की कटिंग हो गई है।
तो अब हम इसकी स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो बाकी बचे हुए फैब्रिक को ऐसे मैंने 4 साइड में फोल्ड करके रख लिया है। इससे हमारी दोनों स्लीव्स एक साथ ही कट जाएंगी। मैं इस स्लीव्स पे लाइनिंग नहीं लगा रही हूँ। अगर आप लाइनिंग लगाना चाहते हैं तो आप यही वाली मार्किंग पहले लाइनिंग पे करेंगे। तो अब हमें सबसे पहले स्लीव की लेंथ को मार्क करना है। तो स्लीव की लेंथ हम इस तरीके से ऊपर की तरफ इंची टेप को रखेंगे और नीचे की तरफ इसकी लेंथ को मार्क कर लेंगे। तो मैंने इसकी लेंथ जो है ना वो 18 इंच रेडी करनी है। 18 इंच को हम इस तरीके से सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो नीचे हमारे पास ये 2 इंच का फोल्डिंग का मार्जिन आ गया। अब हमने ना ऊपर की तरफ आर्म होल के लिए मार्क करना होता है, जो ऊपर से लगभग 2.5 या 3 इंच पे होता है। नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज की कुर्ती के लिए आप 2.5 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 इंच मार्क कर रही हूँ। अगर कुर्ती का साइज कम है तो आप यही वाली मार्किंग 2.5 इंच पे करें। तो ऐसे हम 3 इंच को ना सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो अब हमें इसी वाली मार्किंग के ऊपर ना आर्म होल की मार्किंग करनी होती है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो चेस्ट का रेडी साइज होता है ना हमारे पास, उसे हमने 5 से डिवाइड करना होता है। जो भी हमारे पास आंसर आता है उसे हमने यहाँ पे मार्क करना है। तो कुर्ती के लिए हमारे पास चेस्ट का रेडी साइज था 40 इंच। 40 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 इंच। तो 8 इंच को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। अगर आप इसी फॉर्मूले के साथ आर्म होल की मार्किंग करेंगे ना तो आपकी जो स्लीव है ना वो बिल्कुल परफेक्ट चढ़ेगी कुर्ती पे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो ऐसे हमने यहाँ पे गोलाई में मार्क करना है स्लीव के आर्म होल के लिए। तो अब हम स्लीव की मोहरी का मार्क करेंगे। तो जो आजकल खुली स्लीव चल रही है ना, ये हमने वही रेडी करनी है। तो इसकी जो मोहरी है वो मैं 7 इंच रख रही हूँ। तो 7 इंच को ना हमने इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब हम ये मोहरी वाले मार्क को आर्म होल वाले मार्क से इस तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ से अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन को भी ऐसे ही मार्क कर लेंगे। तो ऐसे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन को भी मार्क कर लिया है। अब हम इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेते हैं। तो ऐसे हमारी ये स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हमने इसके फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करनी है। जैसे कुर्ती पे अलग से कटता है ना फ्रंट का आर्म होल, वैसे ही स्लीव पे भी कटता है। तो इस तरीके से उसकी मार्किंग होती है। यहाँ से ना आधा इंच डाउन हमने ऐसे राउंड में मार्क करना है यहाँ से। अब हमने ना दोनों स्लीव्स के फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से उठा लेना है ऊपर की तरफ से। ये दोनों बैक वाले पार्ट हो गए और ये दोनों फ्रंट वाले। तो अब हमने यहाँ से ना इन दोनों की कटिंग कर लेनी है। तो ऐसे हमारे ये दोनों स्लीव्स के फ्रंट के आर्म होल कट चुके हैं। तो ये हमारी लाइनिंग वाली कुर्ती और उसकी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। आई होप आपको मेरे टिप्स समझ में आ गए होंगे और आपके बहुत ही काम भी आएंगे।